एक तरफ सरकार प्रदेश में भू माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात कर रही है और अफसरों को निर्देश दे रही है कि भू माफिया कितना भी बड़ा क्यों ना हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं मीरगंज के राहपुरा जागीर गांव के लोग 850 बीघा जमीन को भू माफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर दामोदर स्वरूप पार्क पर धरना दे रहे किसानों का आरोप है कि मीरगंज विधायक डीसी वर्मा के संरक्षण में भू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसानों के समर्थन में आज पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन भी पहुंचे। किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। किसानों द्वारा राहपुरा जागीर गांव की ग्राम समाज की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा बताया जा रहा है। गांव के किसान लंबे समय से इस कब्जे को हटाने की मांग करते आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें जबरन धरना स्थल से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बरेली से हमारे संवाददाता फयाज खान की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पर उन सब का यही कहना है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वो इनके सिर आंखों पे है और प्रशासन और चकबंदी विभाग और माननीय एसडीएम महोदय वो वस्तुस्थिति जो है, जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने रखें कि पोजीशन सारी ज़मीन पे क्यों, सभी पे हो गया है ना पोजीशन, तो सारी ज़मीन पे पोजीशन है। अब वो कह रहे हैं नहीं हुआ, तो ये दबाव के आगे चल के, राजनीतिक दबाव के आते हुए किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सैकड़ों आदमी इससे प्रभावित हैं और उसे ज़मीन को जो है अब उस पर कोई भी गतिविधि, कोर्ट का स्टे साफ है कि कोई भी गतिविधि अब भू माफिया उस पर नहीं करेगा। क्यों, यही तो आप लोग चाहते हो। और उसको जो है ग्राम सभा के सुपुर्द और जो उसके न्याय के हकदार हैं, जिनकी ज़मीन जिनको मिलनी चाहिए, उनको सरकार ज़मीन दे और उनका कब्जा माने। अभी प्रदेश सरकार ने जो है एंटी भू माफिया एक अभियान भी चलाया था। यही तो विडम्बना है कि एक तरफ सरकार में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, समाचार आ रहे हैं कि दावे किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि भू माफिया को दबाओ, भू माफिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भू माफिया हावी हो रहा है, तो ये बड़ी गलत बात है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार जो है खाली शहरी इलाकों का भू माफिया ख़त्म करेगा, ऐसा कहीं लिखा है भाई? कहीं नहीं लिखा है। तो भू माफिया चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, अगर कहीं पर भी फतेहगंज में अगर किया जा रहा है तो ये हिंदुओं को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? आप देखें कि यहाँ पर जितना भी किसान बैठा है अधिकांश हिंदू है, तो ये हिंदू किसानों को भी तो अन्याय हो रहा है उनके साथ भी। और इसमें तो कई लोग हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य हैं, कई लोग सक्रिय हैं, कई लोगों ने भाजपा को स्वयं वो दिया। तो ये किसान को जबरदस्ती उठाने की जो कोशिश हो रही है यहाँ धरने से, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। क्या लगता है? और ये कह के कि साहब इनको बुजुर्गों को सर्दी लग जाएगी, किसान लोग सक्षम हैं, किसानों की हालत ख़राब है, लेकिन किसानों का इतना बड़ा जिले से समर्थन है कि इनके लिए इन्होंने बताया मुझे कि हम लोगों ने भट्टी का इंतज़ाम, जिसे कहना चाहिए कि उसका इंतज़ाम जो है सबका इंतज़ाम किया है कि रात में इनकी जो है वो लकड़ी और वो सब चीज़ें तैयार हैं, तो सर्दी का और इसका जो है प्रॉपर इन लोगों ने इंतज़ाम किया है। मैं किसान एकता की जो है बड़ी तारीफ़ करता हूँ। क्या लगता है और बधाई देता हूँ। समय से ये प्रशासन के पास ये मुद्दा है, अभी तक निस्तारण क्यों नहीं हो पाया इसका? अब हो सकता है निस्तारण तो सब हो गया था, कब्जा ले लिया गया था, अब बाद में कौन सा दबाव राजनीतिक आ रहा है। इनका ये कहना है कि स्थानीय विधायक और सांसद और उनका वो है। अब इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, ये कह रहे हैं, आप इनसे सुनिए, बताइए क्या कह रहे हैं। जी सर, जो हमारे स्थानीय विधायक सांसद जी हैं वो डीसी वर्मा जी हैं, उनका इनको संरक्षण प्राप्त है। और जो हमारे सांसद जी हैं संतोष गंगवार जी, जिन्होंने हमारे लिए गोद लिया है और हम उनके दत्तक पुत्र हैं, वो उन्होंने भी इस जिम्मेदारी से मुकर गए जब उनके यहाँ गए, क्योंकि उनके जो जिला संयोजक हैं विजय कुमार गुप्ता, पूर्व चेयरमैन फतेहगंज पश्चिमी, उन्होंने भी 4 एकड़ 26 बीघा अपनी पत्नी के और माँ के नाम से फर्जीवाड़े तरह से और वो पट्टा कराया है और 1999 में खारिज भी हुआ है। तो उन्होंने इन लोगों की वजह से और मतलब वो संरक्षण दे रहे हैं कि हमारे इन लोगों की ये ज़मीनें ना जाएं। अभी आपने कहा कि सांसद जी ने हमें गोद लिया है जी। जो वस्तु गोद में होती है उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है, तो किस तरह ख्याल रखना है? नहीं सर, ये कोई ख्याल नहीं रख रहे हमारे, ये तो उन्होंने हमारे गांव को गोद लेके इसकी आड़ में एक बहुत बड़ा खेल ये किया है कि टेक्सटाइल पार्क के नाम से उन्होंने ज़मीन खरीद पाई और वो सारी ज़मीन हमारी LMC की है, जो फर्जीवाड़े तरह से उन लोगों के लिए बैनामे
मतलब कराए हैं। अभी एसडीएम साहब से कहा सर बताइए ये किस आदेश के तहत ज़मीन गई, कोई आदेश बताइए इसमें, या इस तरह से ज़मीन जाना वो है, वो हमें कोई जवाब नहीं दे पाए। अब प्रदेश सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सर हम प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी भूमाफिया हैं जो गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिन लोगों ने उसमें खुर्द-बुर्द करने में अहम भूमिका निभाई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारी एलएमसी की भूमि हमें वापस दिलाई जाए। मेरा नाम तीरथ राम, ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। हमारे धरना समाप्त करने के लिए हमारे एसडीएम साहब मीरगंज से और एसओसी साहब चकबंदी से आए थे कि आप जिस प्रकरण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस में जो है हाई कोर्ट से स्टे हो गया है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग धरना ख़त्म करिएगा। हमने कहा सर हमारी जो ज़मीन 2008 में चकबंदी में बचत छोड़ी गई है लगभग वो भी 300 बीघा है, आप उसे कब्जा मुक्त कराइए और जब हमारी ज़मीन कब्जा मुक्त हो जाएगी तो हम धरना समाप्त कर देंगे और अगर आप उधर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम तब तक तो बैठेंगे। अब चूँकि अब उन्होंने कहा है कि की बात हो रही है तो हाँ, हाँ। फिर क्या कदम उठाने जा रहे हैं आप? सर अब हम वकीलों से बात करेंगे, जो रेवेन्यू के वकील हैं उनको उनका ऑर्डर पढ़वाएंगे, उसमें क्या है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके बाद बताएंगे सर क्या करना है।